सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर सब हो गया है। रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट तुम लोग को पढ़ाना है। एडवांस इन्वेंट्री में क्या था, स्टॉक जर्नल है, सब पीछे थोड़ा है। रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, देखना, अल्टर करना, डिलीट करना सब बता चुके हैं, ठीक है। और देखो एक रिजेक्शन इन है, रिजेक्शन आउट है, दो वाउचर हमारा है, इसको बता देते हैं। हाँ देखो, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट दो वाउचर होता है। रिजेक्शन इन का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई सामान, अगर आपका ब्रेक रहेगा, टूटा हुआ रहेगा, ठीक है, तो टूटा हुआ सामान, थोड़ा इसको स्पेलिंग से कर देते हैं, जब भी कोई टूटा हुआ सामान रहेगा, ठीक है, ब्रेक सामान, उसको अगर रिप्लेस करना, वापस करना है, तो उसके लिए हम लोग रिजेक्शन इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम दुकानदार को दे रहे हैं, कोई भी शॉपकीपर है और शॉपकीपर को अगर सामान दे रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिजेक्शन आउट करेंगे। क्या करेंगे? रिजेक्शन आउट, क्योंकि हमारे पास से सामान जा रहा है। तो रिजेक्शन इन का मतलब कि जब भी कोई सामान हम किसी कस्टमर से लेंगे तो रिजेक्शन इन पे डालेंगे, और जब भी हम कोई सामान को दुकानदार को वापस देंगे तो रिजेक्शन आउट पे डालेंगे, ठीक है। तो सीधा है रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन का मतलब क्या है कि अगर आप कस्टमर से कोई भी सामान वापस ले रहे हो, वापस लेने का सेंस क्या है, अगर वो सामान टूटा हुआ रहेगा, तो टूटा हुआ रहेगा तो वो सामान लेकर और फिर दूसरा सामान हम दे देंगे। सपोज हमने कीबोर्ड उसको सेल किया, ठीक है, 10 पीस हमने बेचा और 10 पीस में 2 पीस हमारा टूटा हुआ निकल गया। अब ये क्या करेगा कि ये 2 पीस देगा और फिर 2 पीस वापस दूसरा कीबोर्ड जो फ्रेश रहेगा वो ले लेगा, ठीक है। तो कस्टमर जब हमको वापस कर रहा है तो उसको हम रिजेक्शन इन में डालते हैं कि ये सामान हमको वापस मिला, ठीक है, इसको रिजेक्शन इन बोलते हैं। वही रिजेक्शन आउट आपका होता है रिजेक्शन आउट। जब ये टूटा हुआ सामान 2 पीस हमको दिया, तो ये हमने इसको नया दे दिया 2 पीस, अब ये आउट हम करेंगे। हम भी कहीं से लाए होंगे, मान लो ABC कंप्यूटर से हमने लाया है, तो हम अब इस सामान को वापस करेंगे ABC को। तो जब ABC को देंगे तो इसको बोलेंगे रिजेक्शन आउट, यानी टूटे हुए सामान को हमने दुकानदार को वापस कर दिया और फिर सामान के बदले हमको सामान ही मिलना है, इसका ध्यान देना है। सामान के बदले सामान मिलना है तो उसको हम लोग रिजेक्शन आउट करेंगे। कस्टमर को, अगर आपने कस्टमर से लिया और सामान के बदले सामान दे रहे हो तो उस कंडीशन में रिजेक्शन इन करोगे। तो जब कस्टमर से हम सामान लेते हैं तो रिजेक्शन इन, और जब हम उस सामान को दुकानदार को वापस देते हैं तो रिजेक्शन आउट। समझ में आया? ये दो चीज़ होता है। तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे अपने टैली पे। इसको इनेबल करने के लिए वही F11 में F2 में जाओगे और यहाँ पर आपका ऑप्शन पहले से हम इनेबल कर चुके थे, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन को तुम लोग इनेबल कर देना। रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नो रहेगा तो पहले से आप इसको यस करा देना, ठीक है। तो इसको हमने पहले यस करा दिया। सेव करा दोगे, यस कराने के बाद इसको हम सेव करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। तो रिजेक्शन इन कंट्रोल F6 है और रिजेक्शन आउट अल्ट F6 है। इस पर 2 अंडरलाइन है यानी कंट्रोल, 1 अंडरलाइन है यानी अल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिजेक्शन इन की एंट्री करते हैं कि अगर किसी सामान को बेचते हैं और वो सामान टूटा निकला तो वापस लेकर दूसरा उसको दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम रिजेक्शन इन करेंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रोल F6 दबाएंगे। रिजेक्शन इन मिला किससे? सपोज अमित कुमार है, इसने सामान ले गया, ये वापस हमको दे रहा है। तो अमित का नाम लेंगे, उसका एड्रेस मोबाइल भर देंगे, ऑटोमेटिक आ ही गया जब भरे हो पहले से। तो एंटर लगाओगे। इसने क्या सामान दिया? सपोज ये कंप्यूटर सेट या CPU ले लेते हैं। CPU ले गया, वो ख़राब निकला, ठीक है, लगाया तो डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ख़राब निकला। तो CPU देखो 6 पीस हमारे पास है। अगर वो हमको देता है तो रिजेक्शन इन करते हैं, ट्रैकिंग नंबर नॉट अप्लीकेबल कर देना, क्योंकि परचेज ऑर्डर वगैरह हमने पढ़ा था तो उसका ये ट्रैकिंग नंबर है। तो हम नॉट अप्लीकेबल पे डालेंगे।
इसको भी लिस्ट ऑफ ऑर्डर मांग रहा है तो ये भी नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, क्योंकि कोई ऑर्डर है नहीं, तो हमने इसको भी कर दिया नॉट अप्लीकेबल। इसको कर देंगे शॉप से हम सामान दे रहे हैं या कहाँ से देख लो कितने पीस है, तो शॉप पर ये शॉप से हम एक पीस क्या करेंगे कि जैसे वो दे रहा है ना तो रिजेक्शन इन, तो ले रहे हैं हम, तो हमारे पास बढ़ेगा, ध्यान दो 6 पीस है तो क्या हो जाएगा 7 पीस हो जाएगा। तो एक पीस हमने रिजेक्शन इन कर दिया कि हमको अमित ने एक पीस सीपीयू दिया, यहाँ पर लिख देंगे कि डेड। ठीक है, जो भी नरेशन लिखना अपने हिसाब से लिख देना, इसके बाद इंटर करेंगे, सेव करा देंगे। तो क्या हुआ कि अमित ने हमको रिजेक्शन इन करके और एक पीस सीपीयू दे दिया, ये हमारा हो गया रिजेक्शन इन, सामान हमको मिल गया। अब हम सामान के बदले सामान ही देंगे, पैसा नहीं देंगे। अगर पैसा देना होगा तो हमने बताया था आपको, पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सिखाया था, है ना। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इससे हम लोग क्या करते हैं कि सामान लेकर और पैसा देते हैं। तो अगर पैसा रिटर्निंग हो रहा है तब तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो बताया था उसका यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ पर जो आपका गुड्स है, जो सामान है, तो गुड्स के बदले आप गुड्स दे रहे हो, सामान के बदले सामान दे रहे हो। ठीक है, तो सामान के बदले सामान दोगे तो ही आपका रिजेक्शन इन करोगे। तो फिलहाल हमने इन किया तो हमारे पास बढ़ जाना चाहिए ना ये सामान। सेव करा लेते हैं और सेव कराने के बाद फिर से सीपीयू को देखते हैं, किसी के नाम पे एंट्री कर लो और यहाँ से फिर से हम सीपीयू देखते हैं तो देखो 7 पीस दिखाने लगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पीस सीपीयू आ गया। अब जाहिर सी बात है, इसको वापस से हम अगर देंगे तो फिर इसी के नाम पे हम रिजेक्शन आउट की भी एंट्री कर देंगे कि भैया एक पीस हमने इसको सीपीयू वापस दे दिया। ठीक है, तो हम एक रिजेक्शन आउट का एंट्री कर देंगे, फिर उसी को सेम रिजेक्शन आउट करेंगे अगर हम वापस दे रहे हैं सामान के बदले सामान। तो रिजेक्शन आउट किया, अमित के नाम पर ही करेंगे, फिर यहाँ पर सेम चीज़ सीपीयू लेंगे, 7 पीस है अब 6 पीस हो जाएगा, नॉट अप्लीकेबल करेंगे। शॉप से दे रहे हैं तो शॉप एक पीस, रेट से कोई मतलब नहीं है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंटर लगा देना और इसको हम एंटर लगा के सेव करा देंगे। यहाँ पर नरेशन हम लोग लिख देंगे कि गुड्स आपका जो है रिटर्न एंड गिव अदर। ठीक है, रिटर्न करके दूसरा हमने दे दिया, बाकी आप अपने हिसाब से नरेशन लिख लेना, एंटर लगाओगे, सेव करा दोगे। तो ये रिजेक्शन आउट हो गया, यानी कस्टमर ने हमको दिया एक पीस सीपीयू, हमने ले लिया तो रिजेक्शन इन पे डाल दिया, फिर उसको वापस हमने रिप्लेस करके दूसरा दे दिया नया, तो रिजेक्शन आउट पे डाल दिया। तो हमारा आया जब तो इन हुआ तो प्लस होगा और गया तो माइनस होगा। अब यहाँ दोबारा उसी के नाम पे या किसी नाम पे एंट्री करके देख लो, सीपीयू 6 पीस हो गया यानी माइनस हो गया। तो अगर इस तरीके से कभी भी करना होगा कि कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ले रहे हो सीपीयू और फिर वही वापस दे रहे हो, तो उस कंडीशन में पहला वाला इन पहले करोगे कि हमने इसको लिया और फिर आउट कर दो कि हमने सामान उसको दिया। तो 6 पीस अगर है तो प्लस 1 हो के 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 है तो 7 माइनस 1 हो के 6 हो जाएगा। तो ये रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट का मेथड होता है, समझ में आया। अब 6 पीस यहाँ पर है तो आपने तो 5 पीस सेल करने वाला है और एक पीस जो वापस मिला है ये तो डेड ना है, ये वाला एक पीस डेड है हमारा, ख़राब है। तो हम वापस फिर इस एक पीस को करेंगे जहाँ से हमने ख़रीदा है। तो मान लो हमने ABC से ख़रीदा है तो हम वापस इसको करेंगे, और जब वापस इसको करेंगे तो हम करेंगे रिजेक्शन आउट कि भैया ये सामान हमारा वापस करके और दे दो। तो जब आउट करेंगे तो एक पीस यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 6 से 5 आ जाएगा, एक पीस घट जाएगा। अगर वो रिप्लेस करके हमको दे दिया तुरंत तो फिर 6 पीस ही रख जाएगा। तो रिजेक्शन आउट पहले करेंगे एक पीस को तो माइनस होके 5 हो जाएगा। जब एक पीस देगा ये हमको तो फिर रिजेक्शन इन कर देंगे, ठीक है, कि भैया ये इन हमको सामान मिल गया। यानी दो तो आउट करो और लो तो इन करो, ये आपको बार बार करना पड़ेगा। समझ में आया। इस तरीके से हम रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री अब कर देते हैं कि हमने रिजेक्शन आउट किया किसको, तो ABC कंप्यूटर को। ठीक है, इससे हमने ख़रीदा था, इसी को हम वापस कर रहे हैं कि भैया ये ख़राब है, दूसरा हमको दे दो। तो रिजेक्शन आउट किया, क्या है तो CPU है, CPU लिया, ये नॉट अप्लीकेबल कर देना क्योंकि ट्रैकिंग नंबर है, तो ये ध्यान दे देना यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रैकिंग नंबर परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर वगैरह का है, तो उसको हम नॉट अप्लीकेबल कभी भी करेंगे। ठीक है, फिर अगले में देखो लिस्ट ऑफ ऑर्डर दे रहा है, तो इसको भी नॉट अप्लीकेबल हम करेंगे। तो दोनों को नॉट अप्लीकेबल आपको करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ नॉट अप्लीकेबल कर दिया।
आपने कहाँ से सामान दिया, तो शॉप से दिया, शॉप लेंगे, एक पीस आपने आउट किया, एक पीस, रेट जो भी है रेट भर दो और आपने इंटर लगा के सेव करा दिया, ठीक है, नरेशन लिख देना, सेव करा दिया। तो अब क्या होगा, एक पीस आपका सामान घट जाएगा, आउट किया आपने, ABC को दे दिया, अब फिर ABC आपको दे रहा है तो फिर रिजेक्शन इन करोगे, ठीक है, रिजेक्शन इन कि सामान हमको मिल रहा है, तो हमारे पास इन हो रहा है, इन हो रहा है मतलब वो प्लस होगा, बढ़ेगा, वापस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री रिजेक्शन इन का करेंगे। दिया कौन, ABC ने दिया, उसका नाम लेंगे, क्या सामान हमने रिटर्निंग के लिए दिया था, तो देखो 5 पीस हो गया ना, 6 था, तो अब यहाँ से हमको 1 पीस दे रहा है तो CPU लेंगे, ये नॉट अप्लीकेबल दोनों करेंगे, शॉप लेंगे, 1 पीस लेंगे, रेट भर के सेव करा देंगे, ठीक है, नरेशन हम लिख देंगे कि सामान हमको मिल गया। तो इस तरीके से रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का यूज़ किया जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा काम होता है रिजेक्शन इन और ये हमारा होता है रिजेक्शन आउट, ये इन हो गया और ये हमारा हो गया रिजेक्शन आउट। तो ये ध्यान देना है, सामान के बदले सामान आपको मिलना है, यानी जो भी आपका गुड्स है तो गुड्स के बदले आपको गुड्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि भैया हमको पैसा तो सामान रख लो, अगर ये कंडीशन रहेगा तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमने बताया है अकाउंटिंग वाउचर में, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ठीक है, तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज़ कर लेना और इसके थ्रू हम इसका यूज़ करेंगे सामान वापसी का, पैसा लेना या पैसा देना, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन चलेगा रिजेक्शन इन आउट का। अब रिजेक्शन इन में हम इसकी भी एंट्री कर सकते हैं, रिजेक्शन इन में या रिजेक्शन आउट में हम एक और एंट्री कर सकते हैं। कौन सा एंट्री कर सकते हैं, किसी भी पर्सन का वारंटी का सामान है, ठीक है, वारंटी का कोई सामान है, या कोई बंदा रिपेयर करने के लिए सामान लाया कि भैया ये बनवाना है, इसको रिपेयर कर दो, तो वारंटी वाली सामान, ठीक है, या रिपेयर वाली सामान, इन दोनों को हम रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट में डाल सकते हैं, यानी इन में डालेंगे और आउट में डाल सकते हैं। कौन सा सामान, जो सामान वारंटी में होगा या जो सामान आपका रिपेयर करने के लिए आएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों का होता है कि भाई लैपटॉप हमारा है, स्क्रीन खराब हो गया, ठीक है, तो थोड़ा इसका स्क्रीन बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो अब हमारे पास अगर लैपटॉप जो पहले से है, ठीक है, तो लैपटॉप हमारे में जो मॉडल है वो सेल के लिए रखे हैं और स्टॉक जो दिख रहा है मान लो 5 पीस, तो ये 5 पीस हमारा सेलिंग वाला है। पता चला 3 लोग हमारे पास लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए ला दिया, तो 3 अगर इसमें जुड़ जाएगा तो 8 पीस हो जाएगा, तो सेलिंग वाला तो हमारा स्टॉक गड़बड़ हो जाएगा ना, सेलिंग वाला गड़बड़ हो जाएगा, आपको 8 दिखने लगेगा। तो हम ये चाह रहे हैं ना कि जब ये 3 पीस लैपटॉप आए कस्टमर का रिपेयर के लिए, ठीक है, तो रिपेयर वाला तो भाई रिसीव हम करें, लेकिन रिजेक्शन इन भी करेंगे, रिजेक्शन इन करेंगे और रिजेक्शन आउट भी करेंगे, ये दोनों करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो कि ये वाला पीस हमारा नहीं बढ़े, यानी ये 5 पीस अगर लैपटॉप हमारा है तो 5 का 5 ही रहे, समझ में आया, ये आपका 5 है तो 5 ही रहे, ये 5 से 6 7 8 9 हो। तो उसका क्या उपाय है, तो इसका उपाय ये है कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट ही हम करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल आपका एक ऑप्शन इसमें मिलता है, ऑप्शनल को हम इनेबल कर देंगे तो जिस पर भी एंट्री करेंगे उसमें कोई भी सामान आपका बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, यानी केवल आपके याद के लिए एंट्री हो जाएगा, ठीक है, याद के लिए आपने एंट्री कर दिया, याद के लिए, वो याद के लिए यादाश्त के लिए सेव रहेगा, ठीक है, आपके यादाश्त के लिए वो सेव हो जाएगा, लेकिन सामान ना प्लस होगा ना माइनस होगा, लेकिन एज ए रफ कॉपी वो आपके याद के लिए उसमें सेव रहेगा, समझ में आया। तो उसके लिए हमको करना क्या है, इसके लिए हमको ऑप्शनल क्या यूज़ करना है, ऑप्शनल, ये आपका एक ऑप्शन होता है, इसको इनेबल कर देना, जब करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ वो आएगा, और जिसके ऊपर अप्लाई करोगे वो सामान क्या होगा, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, लेकिन ये क्या याद के लिए आपका कंप्यूटर में वो रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए पहले F11 दबाओगे, F11 में F1 दबाओगे, ठीक है, F1 दबाओगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन एक मिलेगा, ये वाला यूज रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शनल वाउचर, नो है, इसी को हमको यस करा देना है, ठीक है।
तो हमने पहले इसको यस करा दिया, कंट्रोल ए दबा के सेव करा दिया, स्क्रीन सेव हो गया। अब अगर हम कंट्रोल एल दबाएंगे, CTRL+L, तो हमारा ऑप्शनल जो है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, ऑप्शनल इससे आपका एक्टिव होगा, फिर कंट्रोल एल दबाओगे तो डीएक्टिवेट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दबाएंगे कंट्रोल एल, दिख रहा है ऑप्शनल, फिर दबाया तो ख़त्म हो गया, फिर दबाया तो आ गया। तो यहाँ पर जब ऑप्शनल आ जाएगा उसके बाद कोई भी एंट्री करोगे, ठीक है, चाहे आप रिजेक्शन इन में करो, चाहे रिजेक्शन आउट में करो, ठीक है, अगर आपका कोई सामान है लैपटॉप और 5 पीस है तो वो 5 पीस ही दिखाएगा। ठीक है, भले 3 पीस यहाँ पर आपने रिजेक्शन इन करके ले लिया है तो ये 5 से 8 नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिपेयर वाला चीज़ है, रिपेयर किया अगले को दे दिए, उसका आपने चार्ज ले लिया बस। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शनल ये इनेबल करना ज़रूरी है तुमको। तो इससे क्या होगा कि 3 पीस रिसीव हुआ तो बस ये ऑप्शनल में रिकॉर्ड होके यादाश्त के लिए यहाँ पर सेव हो गया, ये वाला चीज़ नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं ऑप्शनल। तो हमने इनेबल कर लिया। अच्छा, ऑप्शनल जो है तुम सभी पे लगा सकते हो, सेल्स की एंट्री करते हो ना, सेल्स वाउचर, इस पर भी लगा सकते हो। परचेस की एंट्री अगर करते हो तो परचेस पे भी लगा सकते हो। पेमेंट की एंट्री करते हो, इस पर भी लगा सकते हो। क्या नाम है जी? नमस्ते। इनको कल बुला दीजिए। ठीक है, हाँ देख लीजिए, अगर 8-10 दिन में तो 8-10 दिन है तो कल परसों जब हो। ठीक है, ठीक है। समझ में आया जी? तो ऑप्शनल जो हम बता रहे हैं, ऑप्शनल क्या है? सेल्स अगर एंट्री करोगे उस पर भी काम करेगा, परचेज भी यूज कर सकते हो, पेमेंट पर, रिसिप्ट पर, ठीक है, जर्नल पर, मतलब जितने भी वाउचर तुम पढ़े हो सभी वाउचर पर हम ऑप्शनल को चला सकते हैं। और ऑप्शनल का एंट्री करोगे तो ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा, कोई काम नहीं होगा, बस ये होगा कि हाँ याद के लिए नोट कर लिए। समझ गए? तो बहुत सारे ऐसे एंट्रीज होंगे जो याद के लिए बस नोट करना है, लेकिन उसको जो भी आपका मेन अकाउंट है उसमें ना आपको प्लस करना है ना माइनस करना है। ठीक है, मेन अकाउंट को प्लस माइनस नहीं करना है तो आप ऑप्शनल बना दोगे। जैसे में अभी ये वाला हमने एग्जाम्पल बताया, तो अब देखो रिजेक्शन इन किया तो कंट्रोल एल करके हमने ऑप्शनल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो हमने इन किया अशोक से ही, ठीक है, अशोक मान लो तुम्हारी एम्प्लॉय ही है, ये बंदा आपको दे रहा है लैपटॉप, तो हमने उसके नाम का लैपटॉप लिया जो मॉडल है, 3 पीस दिखा रहा है अभी ये, ठीक है, वास्ट्रो 2530 मॉडल। यहाँ पर हमने नॉट अप्लीकेबल कर देना है, यहाँ पर शॉप में रखना है, 1 पीस हमको दिया। अब चूंकि रिपेयरिंग वाला है तो यहाँ तो 36,000 40,000 से मतलब है नहीं, हम उसको रिपेयरिंग का चार्ज बताएंगे कि भैया 8,000 लगेगा, 4,000 लगेगा, 2,000 लगेगा, जैसा जो प्रॉब्लम रहेगा। मान लो स्क्रीन खराब है, तुमने बताया भैया 5,000 लगेगा, तो तुम 5,000 की एंट्री करोगे। ठीक है, एंटर लगाओगे और यहाँ पर लिख दोगे स्क्रीन, ठीक है, डैमेज। तो स्क्रीन आपका डैमेज है, इसका मतलब स्क्रीन हमको चेंज करना है, तो हमने ये लिख दिया। ऑप्शनल यहाँ पर है तो देखना आपका जो ये लैपटॉप है वास्ट्रो 2530 मॉडल, तो वहाँ 3 पीस दिखा रहा था ना, तो 3 का 3 ही रहेगा, ये 4 पीस नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ आपका 5,000 रुपये का 1 पीस आपका ये लैपटॉप रिकॉर्ड हो जाएगा याद के लिए आपको। ठीक है, तो हमने इसको सेव करा दिया। उसके बाद से वापस से देखते हैं, किसी के भी नाम पर अगर लैपटॉप देखोगे तो देखो 3 पीस ही दिखा रहा है। क्यों? कि आपने जो ये एंट्री किया है इसको ऑप्शनल तुमने कर दिया है, यहाँ पर ऑप्शनल कर दिया है। तो ऑप्शनल में ध्यान देना, कभी भी ना ये बढ़ेगा ना ये बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया रिजेक्शन इन। फिर वही सेम काम जब आप इसको वारंटी वाली सामान रिपेयर करके दे दोगे
तो बुलाओगे कि भाई आओ ले जाओ, सामान बन गया, ओके हो गया, ले जाओ। तो अब यहाँ से हम करेंगे रिजेक्शन आउट, और फिर उसी पर्सन का नाम लेंगे जो पर्सन ने हमको सामान दिया है, उसके लेजर को सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर सेम वही काम, लैपटॉप जो मॉडल है वही लेंगे, नॉट अप्लीकेबल करेंगे, 1 पीस करेंगे, 5,000 रेट बताया, वो 5,000 रुपये आपको देगा तो 5,000 करेंगे। इसको भी ध्यान दो, ऑप्शनल कर देना, नहीं तो क्या होगा कि 3 पीस जो है ना, अब ये घट के 2 पीस हो जाएगा। क्यों कि ऑप्शनल जब नहीं करोगे तो रिजेक्शन आउट का मतलब एक माइनस होगा। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 3 ही रहने देंगे, तो इसको कर देंगे ऑप्शनल। ठीक है, तो कंट्रोल L दबा के ऑप्शनल कर दिया, एंटर लगाया, सेव करा दिया। ठीक है, अब देखो ले इसका लैपटॉप 3 पीस है कि बढ़ा कि घटा, 3 ही है ना। तो ऑप्शनल का मेन यूज़ क्या है, समझ में आया? कभी भी ऑप्शनल लगा दोगे तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्लियर है? तो ये हमने बता दिया आपको ऑप्शनल का यूज़। अब इसके बाद देखो, ये तो ऑप्शनल हमारा हो गया। अगर 5,000 रुपये वो आपको दिया तो वो तो ये चढ़ा नहीं यहाँ पे, केवल ये कि हाँ याद के लिए आपने भी चढ़ा दिया कि ठीक है ये 5,000 रुपये इसका रिपेयरिंग का सामान लिया। तो ये चाह रहे हो कि जो इसके अंदर कैश का लेजर दिखता है हमको, कैश में मान लो 50,000, 1,00,000 जो भी बैलेंस दिखा रहा है, उसमें ये 5,000 रुपया प्लस हो जाए, जुड़ जाए। अब उससे पैसा जब मिल रहा तो रिसिप्ट की एंट्री कर लो कि भैया इससे हमको पैसा रिसिप्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिसिप्ट कर सकते हैं, F6 दबाएंगे, और F6 दबा के कैश मिला, किसने दिया, उसका नाम ले लेंगे। अब ध्यान दो, अगर उसका नाम लेंगे, ठीक है, इम्प्लाई करके था ना कोई, अशोक, तो अब ये इम्प्लाई है, कंट्रोल इंटर दबा दो, क्या है ये, सन्डी डेबिटर है। अगर 5,000 ले लिए तो डेबिटर का कुछ बकाया तो वो मेरे पास आ जाएगा, तो उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके नाम पे एंट्री ना करके एक इनडायरेक्ट इनकम का लेजर बना लेंगे और उस पर इसका नाम चढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम का एक लेजर बनेगा, Alt+C से इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम जो बनेगा वो इनडायरेक्ट इनकम में ही रखाएगा। ठीक है, सेव करा दिया। या इसका नाम बदल भी सकते हो, इनडायरेक्ट इनकम को सिस्टम रिपेयर कर दो, सिस्टम रिपेयरिंग, सिस्टम रिपेयरिंग इनडायरेक्ट इनकम कर दो कि सिस्टम रिपेयरिंग कर रहे हैं, पैसा जो आ रहा है वो हमको इनकम हो रहा है। तो नाम जो मर्जी यहाँ रख सकते हो। ठीक है, अब 5,000 मिला तो ये 5,000 रुपये चढ़ा दो। तो देखो ये 1,25,000 है ना, दिखा रहा है, तो ये 5,000 जुड़ेगा तो 1,30,000 हो जाएगा। क्यों कि रिजेक्शन इन और आउट हमने किया था, रिजेक्शन इन किया और रिजेक्शन आउट किया, तो सामान ना बढ़ा है ना घटा है, क्योंकि हमने वहाँ पर ऑप्शनल कर दिया। तो इससे आपका ना सामान बढ़ा, ना पैसा बढ़ा, ना कुछ बढ़ा, ना घटा। ठीक है, लेकिन पैसा 5,000 हमको तो रियल में मिला ना, और जब रियल में 5,000 मिला तो ये घटना चाहिए, मैंने बढ़ना चाहिए। तो इसको एंट्री तुम रिसिप्ट में कर दोगे, रिसिप्ट में करोगे कैश, और यहाँ कर दोगे सिस्टम रिपेयरिंग, कितना मिला 5,000। तो देखो ये 1,30,000 रुपया तुम्हारा हो गया। ठीक है, सेव करा दोगे, यहाँ पर लिख दो कि सिस्टम रिपेयरिंग चार्ज। ठीक है, किसका है, ऑफ अमित कुमार का है, मुकेश का, जो भी नाम है वो नाम लिख दो। ठीक है, सेव करा दो। तो ये 5,000 रुपये आपके कैश में जुड़ जाएंगे। तो जब भी आप रिपेयरिंग का काम करो तो वो आपको रिसिप्ट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नरेशन में उसका नाम लिख दो, किसने पैसा दिया, क्या दिया। तो इस तरीके से हमारा रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट का यूज़ करेंगे, और रिजेक्शन इन आउट के अंदर ऑप्शनल का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ऑप्शनल कहीं भी कर सकते हो, सेल्स की एंट्री काटो, ऑप्शनल डाल दोगे तो कुछ ना बढ़ेगा ना घटेगा, बस ये कि हाँ एज ए रफ उसमें नोट हो गया। ठीक है, तो आगे भी ऑप्शनल वाउचर है, वो बताएंगे चैप्टर में भी है, अभी बता दिया। तो जो ये काम है यही सेम काम आगे भी करेगा, डिट्टो एकदम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आगे नहीं बताएंगे, ऑप्शनल ये समझ गए तुम, समझ में आया। तो ये रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने रिजेक्शन इन बता दिया, रिजेक्शन आउट बता दिया। ऑर्डर का पोजीशन देखना तो बताया ही था, स्टॉक समरी में जाके जो भी है अल्ट F1 से डिटेल देख लेना। जो भी आउट होगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर सामान तो माइनस दिखाएगा, प्लस में होगा तो प्लस दिखाएगा। तो 10 पीस है, अब 12 पीस तुम दे दिए, तो जाहिर सी बात है 2 पीस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में दिखाएगा। तो स्टॉक समरी वहाँ से भी देख लेना, घट रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो कई बार बता चुके हैं। अब यहाँ पर आपका एक लैब असाइनमेंट है इसी से रिलेटेड। ठीक है, इसको बता देते हैं। अभी 2 केवल ऑप्शन बताया, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, और एक बताया ऑप्शनल, 3 चीज़ आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या करना है, लाइव असाइनमेंट में क्या कह रहा है,
रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम इन्फोशॉपी, इन्फोशॉपी से एक ऑर्डर तुमको मिल रहा है फॉर द फॉलोइंग आइटम, ऑर्डर नंबर ये है, ठीक है। सेल ऑर्डर एसओ लिखा मैंने, सेल ऑर्डर 01 IS इन्फोशॉपी का शार्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर सारे आइटम हैं, क्वांटिटी हो गए, रेट हो गए, कि ये रेट से तुमको ऑर्डर एक मिला, इसका मतलब सेल्स ऑर्डर तुमको एंट्री करना है, ठीक है। तो हम चलेंगे सेल्स ऑर्डर में। सेल्स ऑर्डर के लिए यहाँ पर हम अल्ट के साथ F5 दबाएंगे, सेल्स ऑर्डर को लिया। इन्फोशॉपी से क्या है कि इन्फोशॉपी हमको ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब हमको सामान उसको देना है ना, सामान देंगे माने क्या है, वो सन्ड्री डेबिटर होगा, ग्राहक होगा ना, तभी तो सामान दोगे उसको, तो सन्ड्री डेबिटर करेंगे, तो अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे इन्फोशॉपी, ठीक है। यहाँ पर हमने बना दिया सन्ड्री डेबिटर, ठीक है, सेव करा। अब यहाँ पर अगर कस्टमर रिटेलर प्राइस लिस्ट सेट करना या वहाँ से उठाना तो पहले ही ले लो, तो डायरेक्ट वो वहीं से उठा लेगा। हाँ, नॉट अप्लीकेबल करो तो वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम नॉट अप्लीकेबल ही रखते हैं। इसका एड्रेस भर दोगे, चौक बलिया कर देते हैं, चौक बलिया। मोबाइल नंबर जो भी इसका है, मोबाइल नंबर जो रहेगा वो डाल देना, सेव करा दिया। तो ये हमारा हो गया इन्फोशॉपी का। ऑर्डर डिटेल हमने जो पहले बताया था सेम वही डाल देना। यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर नंबर में आपको क्या कर रहा है, सेल्स ऑर्डर ये है, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। पेस्ट करने के लिए हमने बताया था कि अगर इसमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट V से पेस्ट होता है, ठीक है, कंट्रोल अल्ट V, ये दबाओगे तो पेस्ट होगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी मैटर अगर कॉपी करोगे कहीं से भी दूसरे लोकेशन से, इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V ये दबाओगे तो इससे मैटर पेस्ट होता है टैली में। बाकी अदर जगह कंट्रोल V से केवल पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम कंट्रोल अल्ट V से पेस्ट कर लिए, या तो टाइप कर लेना। यहाँ पर सेल्स होगा, यहाँ पर आप एक आइटम सेलेक्ट करोगे, जो जो आइटम यहाँ पर है। तो आइटम में क्या क्या यहाँ पर देख लेते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है। तो दो चार आइटम हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, तुम लोग सेम ले लेना, ठीक है। कीबोर्ड हमने लिया, ठीक है, कीबोर्ड का ऑर्डर इसने दिया, ठीक। शॉप पे हम कर देते हैं 10 पीस का ऑर्डर दिया, 350 मान लो हमने रेट बताया। अगला माउस का ऑर्डर दिया, डेल वाला, तो माउस डेल ले लेते हैं। यहाँ पर शॉप ले लेते हैं, 10 पीस का ये ऑर्डर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 पीस मान लो 250 के हिसाब से। तो जितने आइटम वहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आप वहाँ से देख लेना, एक एक लेते जाना। हम अपने हिसाब से यहाँ पर एंट्री बस करके आपको दिखा दे रहे हैं कि देखो इस तरीके से ऑर्डर होता है। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर लिया इन्फोशॉपी के नाम, और इन्फोशॉपी के नाम आपने ऑर्डर लेके सारे आइटम को लिया, और आइटम को लेने के बाद क्वांटिटी वगैरह भर के सेव करा देना है, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, सेव करा दिया। तो ये वाली क्वेश्चन जो हमारी है ये होगी कंप्लीट। तुम लोग सेम आइटम ले लेना, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम जब आएगा हमसे पूछना, बताएंगे। अब दूसरा कर है गुड्स परचेज बाई कैश फ्रॉम बंसल कंप्यूटर। बंसल कंप्यूटर से कैश सामान ये सब खरीद रहा है। ऑर्डर दिया तो भाई खरीदोगे, तुम्हारे पास नहीं है तो। अब परचेज कर रहा है बंसल कंप्यूटर से, लेकिन ध्यान दो कैश कर रहा है, नगद खरीद रहा है, उधारी नहीं खरीद रहा है। तो हमको एंट्री कैसे करना है, F9 दबाएंगे। F9 दबाएंगे तो यहाँ पर करेंगे कैश परचेज। कैश परचेज कर रहे किससे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बंसल कंप्यूटर से खरीद रहे हो। तो कैश खरीद रहे हैं लेकिन बंसल कंप्यूटर, तो अंदर में नाम दिखा देना होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो जो सामान खरीद रहा है, कीबोर्ड तो कीबोर्ड ले लो, नॉट अप्लीकेबल 10 पीस, ठीक है। या शॉप ले लिया, 10 पीस ले लिया। अब आपको जितने का मिला वो रेट भर देना। तो यहाँ से जो आपका दिया है वही ले लेना, ठीक है। माउस ले लिया, माउस डेल का, नॉट अप्लीकेबल कर दिया, शॉप कर दिया 10 पीस, ठीक है। 250 उसको रेट दिया था, तुमको मान लो 180 का मिला, 180 कर दो। इसके बाद से CPU हमने किया था, CPU ले लिया, नॉट अप्लीकेबल, शॉप पे कर दिया 10 पीस। 3250 को आपको मिला, 3000 का मिला, 3000 डाल दो, एंटर लगा दिया। 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम, जितना उसने ऑर्डर दिया वही वही सामान मंगाओ, और सामान मंगाने के बाद इसको हम सेव करा देंगे। एंटर लगाया, सेव करा दिया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कि हमने गुड्स परचेज किया कैश किससे, बंसल कंप्यूटर से। तो ये सारे सामान आएंगे तो आपके पास से कैश माइनस होगा। तो यहाँ पर आपको लेना है कैश, नगद खरीद रहे हैं, परचेज सारे सामान का नाम, क्वांटिटी, रेट, और बंसल कंप्यूटर को कैश के अंदर दिखाना है, जो कि यहाँ पर हमने एंटर करा। तो यहाँ पर हमको दिखाना है किससे खरीदा। समझ में आया। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।
तो इस तरीके से हम लोग सामान को परचेज करेंगे कैश बंसल कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा कह रहा है गुड्स डिलीवर टू इन्फो शॉपी, चालान नंबर ये, इस चालान नंबर से इसको हम सामान दे रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है ऑर्डर दिया, तो जब ऑर्डर देता है आदमी तो फिर उसको डिलीवरी नोट काटा जाता है, हमने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर को डिलीवरी नोट काटेंगे। तो जब हमने ऑर्डर लिया तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ F8 दबाएंगे, डिलीवरी नोट काटेंगे। ऑर्डर हमको किसने दिया था, इन्फो शॉपी ने, इन्फो शॉपी के नाम हम इसको एंट्री करेंगे। ऑर्डर नंबर उसका जो है ये दिखा रहा है, इसको ले लेंगे और एंटर कर दिया। चालान नंबर कह रहा है तो यहाँ पर रेफरेंस में वो डाल सकते हो। ठीक है, Ctrl+Alt+V CH001IS जो उसका चालान नंबर है, रेफरेंस में डाला जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया, इंटर कर देना है और जो ऑर्डर उसने दिया था सब दिखा रहा है। हमने बताया इंटर करो तो टाइम लगे तो एरो के नीचे दबा दो, टोटल पे जब कर्सर आ जाएगा तब इंटर दबा के सेव करा लो। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया कि जो सामान का ऑर्डर दिया था इन्फो शॉपी ने, जब आया तो पहले डिलीवरी नोट काटेंगे कि भैया हम सामान की डिलीवरी दे रहे हैं। सामान की डिलीवरी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कंप्लीट हो गया कि गुड्स आपने डिलीवर कर दिया इस चालान नंबर से। ठीक है, अगला कह रहा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम इन्फो शॉपी। अब इसने डीवीडी राइटर एक पीस दे दिया, कीबोर्ड एक पीस, खराब होगा, नहीं चल रहा है डीवीडी राइटर, कीबोर्ड टूटा निकल गया, नहीं चल रहा है, तो वापस लेंगे। वापस लोगे तो कैसे लोगे, रिजेक्शन इन, अभी हमने बताया रिजेक्शन इन से सामान वापस लेंगे। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे रिजेक्शन इन। ठीक है, Ctrl F6 दबाया, रिजेक्शन इन, किससे वापस ले रहे हैं, इन्फो शॉपी से। ठीक है, यहाँ पर हमने इन्फो शॉपी से वापस लिया, क्या सामान लिया, तो मान लो कीबोर्ड लिया, तो कीबोर्ड दिखा देते हैं। ये नॉट अप्लीकेबल अब करना है। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल करना है। अच्छा, सेल की एंट्री अभी हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो सेल कर दे ताकि जो रिजेक्शन इन है वो सेल की एंट्री कंप्लीट हो जाए। तो रिजेक्शन इन ऐसे भी कर सकते हो, रिजेक्शन इन हमने एक पीस का किया, 350 रेट है। ठीक है, कीबोर्ड हो गया। दूसरा क्या था इसमें आइटम, मान लो डीवीडी राइटर है, डीवीडी राइटर तो बेचा नहीं, सीपीयू कर लेते हैं। सीपीयू तुम लोग बुक के हिसाब से चलना, सेम खरीदना तो सेम रिटर्निंग वगैरह आ जाएगा। ये वापस किया, नॉट अप्लीकेबल एक पीस। ठीक है, ये हमने करके सेव करा दिया। लेकिन सामान ये आपका ना बढ़े ना घटे तो क्या करोगे, Ctrl+L से ऑप्शनल लगा देना। क्यों कि वो सामान आया फिर वापस उसको दे देंगे ना, सामान के बदले सामान। तो रिजेक्शन इन किया तो ऑप्शनल जरूर लगा देना, नहीं तो ये सामान बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इन कर रहे हो ना, इन से बढ़ेगा, पता चला 5 पीस है तो 6 पीस हो जाएगा। तो रिजेक्शन इन जब भी करो तो आप ऑप्शनल जरूर लगाओ, रिजेक्शन आउट करो ऑप्शनल जरूर लगाओ। सेव करा दिया, क्लियर है। तो हमने इसको कर दिया, Ctrl+S हमने दबा दिया तो ये चला गया शॉप वाले पे, Ctrl+A दबा दिया। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया कि हमने क्या किया, तो गुड्स को रिटर्न ले लिया, जो कि दिया तो रिजेक्शन इन करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है सोल्ड 5 कंप्यूटर रोज कंप्यूटर रिटेलर, रोज कंप्यूटर रिटेलर को 5 कंप्यूटर बेच रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर जब बेच रहा है, रिटेलर है, तो प्राइस लेवल पढ़े ही हो पिछली वीडियो में, उसके हिसाब से हमको करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे F8। अब देख लो कैश है कि उधार है। सोल्ड 5 कंप्यूटर टू रोज कंप्यूटर, टू रोज कंप्यूटर लिखने का मतलब हो गया उधारी है, कैश नहीं है। अगर आता है टू रोज कंप्यूटर बाई कैश तो कैश बेचते हैं, बाई बैंक तो बैंक से मैंने पैसा मिल गया, तो यहाँ उधार हम बेच रहे हैं। ठीक है, सोल्ड कंप्यूटर बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, सन्ड्री डेबिटर माना जाएगा। तो Alt+C से लेज़र फिर बनाएंगे और Alt+C से लेज़र बनेगा जो कि बनेगा रोज कंप्यूटर, सन्ड्री डेबिटर, डेबिटर है ही है। और यहाँ पर कस्टमर है कि रिटेलर है, कस्टमर है तो कस्टमर ले लेते हैं पहले ही। ठीक है, तो रेट वहाँ का उठाएगा जो सेट किए रहोगे, एड्रेस वगैरह भर दो, मोबाइल भर दो, सेव करा दो। अब ये नॉट अप्लीकेबल कर दो, इसको Ctrl+A दबाओगे तो ये स्क्रीन हट जाता है। सेल्स किया, क्या बेच रहा है, कंप्यूटर सेट 12 पीस मेरे पास है, नॉट अप्लीकेबल करते हैं। कहाँ से बेच रहे हैं, गोदाम में है तो गोदाम से बेचेंगे, गोदाम ले लेते हैं। 5 पीस सेल किया, रेट क्या है, रेट देख लो आप, तो रेट इसका रिटेलर का, कंप्यूटर का जो भी रिटेलर का होगा वो दिया नहीं है। तो भाई आप बेच रहे हो तो आपको पता है ये कि कस्टमर को कितने में बेच रहे हैं, तो वो रेट डाल दो। मान लो कंप्यूटर सेट हमने बेचा 18 का खरीद है, 22 का सेल हो रहा है, तो 22 हम डाल देंगे। रेट नहीं पता है कि खरीद रेट क्या है, तो हमने बताया था ना स्टॉक समरी देखोगे, तो यहाँ हमको रेट नहीं पता है। तो बैक आते हैं, पहले एस्केप दबा के और इसको एंटर दबाएंगे, बैक दबाएंगे,
यहाँ पर देखो स्टॉक क्वेरी है, ठीक है। तो स्टॉक क्वेरी यहाँ से हम कर लेंगे कि भाई खरीद कितने का है, खरीद पता चल जाएगा, उसके हिसाब से बेचेंगे। ऐसा ना हो कि 20,000 का बेच रहे, खरीद है 22,000 का, तो नुकसान हो जाएगा। तो हम यहाँ स्टॉक समरी पहले कर लेते हैं, यानी स्टॉक क्वेरी कर लेते हैं। स्टॉक क्वेरी करेंगे तो देखो 21,760 रुपये आपका कास्ट प्राइस दिखा रहा है, 21,760 का खरीद है, इसके ऊपर ही हम सेल करेंगे। तो यहाँ परचेज दिखा रहा है, यहाँ परचेज देखो ये तो पहले का ओपनिंग वाला है, और यहाँ देखो परचेज हुआ है तो 25,600 का खरीद है तुम्हारा। तो ये कन्फर्म हो गया ना कि खरीद रेट है 25,600, अब बेच रहे थे हम लोग 22,000 का, तब तो नुकसान ही चला जाता। तो आप स्टॉक क्वेरी यहाँ से ज़रूर कर लेना। 25,600 का खरीद है, सेल कितने का करोगे, तो मान लो 26,000 का कर दो, 26,500 का कर दो, 27,000 का कर दो। अब ये हम इसके हिसाब से बेचेंगे, तो मान लो 27,000 के हिसाब से हम सेल करेंगे, ठीक है। तो सामान का रेट ज़रूर देख लेना। कंप्यूटर सेट हम सेल कर रहे हैं 5 पीस 27,000 के हिसाब से, 1,35,000 रुपया ये उधारी हो गया, इतना रुपये से हमको लेना है। एंटर करेंगे, सेव करा देंगे। पे जब दबाओगे तो रोज़ कंप्यूटर के ऊपर ये बकाया दिखाएगा, इसका मतलब इतना रुपया हमको इससे लेना है, इतने पीस का। बाद में जब देगा तो लेंगे, ये हमारे लिए सन्ड्री डेबिटर है, डेबिटर से हम ये लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ हम बैक आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन अगला हो गया कि हमने रोज़ कंप्यूटर को सामान बेच दिया, ठीक है। ये वाला कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। सोल्ड 5 कंप्यूटर रोज़ कंप्यूटर रिटेलर, ठीक है। अब दे रहा है सोल्ड विथ कैश टू अशोक जनरल स्टोर, कैश हम बेच रहे हैं किसको, अशोक जनरल स्टोर को। क्या क्या सामान, ये सारे सामान बेच रहे हैं। सेल्स कर दो नगद की, एफेड से सेल्स करोगे, कैश कह रहा है ना तो कैश लोगे, नगद। किसको बेच रहे हो तो यहाँ पर उसका नाम लिख दो कि भैया अशोक जनरल स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, कहाँ पर है तो चौक बलिया कर दो, जहाँ भी है वो लिख दो। अब यहाँ पर हमने सेल किया, सेम वही काम, कीबोर्ड बेच रहे हो, कीबोर्ड ले लो, नॉट अप्लीकेबल। कहाँ से बेच रहे हो, शॉप से। क्या पीस, मान लो 5 का हम एंट्री कर देते हैं, तुम लोग वो देख के सेम चढ़ा देना, ठीक है। तो 5 पीस बेचा 350 के हिसाब से। फिर माउस ले गया कि भैया डेल का माउस दे दो, तो डेल का माउस 4 पीस है, ठीक है। 2 पीस ले जा रहा तो चलो 2 पीस यहाँ से हमने दे दिया, शॉप से 2 पीस 350 के हिसाब से। फिर अगला CPU ले गया कि भैया 11 पीस है, 3 पीस CPU दे दो, तो CPU हमने ले लिया। CPU देख लो शॉप पर ही है 11 पीस, ठीक है। 3 पीस हमने ये कर दिया। 3 आइटम ले गया, 3 कर दो, 10 आइटम ले गया, 10 कर दो, सारे एंट्रीज कर देना। एंटर लगा के इसको हम सेव करा देंगे। तो ये हुआ कि हमने कैश बेचा ये सारे आइटम, ये क्वांटिटी रेट के हिसाब से, किसको, अशोक जनरल स्टोर को, ठीक है। ये हमने इसको बेचा, तो इसका नाम कैश के अंदर डालेंगे। समझ में आया। इस तरीके से हमने सारे एंट्री को कर दिया, सेव करा देंगे। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। अब ये देखेंगे तो लास्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग यहाँ का आइटम डालना है इसके हिसाब से, हमने बस समझाने के लिए अपने हिसाब से आइटम 2-3 ले लिया है, तुम लोग ये सेम देख कर डिक्टो डालोगे। क्लियर है। तो इस तरीके से ये वाला भी लैब वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, आपका जो भी चालान से करना है। अच्छा, इसमें एक सेल्स का छूट गया था, तो यहाँ चालान के बाद सेल्स वाली एंट्री जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि जब भी डिलीवरी नोट देते हैं फिर उसका सेल्स करते हैं तो उसके ऊपर उधारी पूरा चढ़ जाता है, फिर पैसा बाद में वो देगा। एडवांस वगैरह नहीं लिया, क्यों कि ताल्लुकात अच्छा है, गुडविल अच्छा है, तो वो एडवांस नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेल्स वाला भी हम चढ़ा देते हैं, या हाँ सेल्स वाला, डिलीवरी नोट काट ही दिया, यहाँ से सेल्स कर देंगे। किसको, तो इन्फो शॉपी को, इसी ने ऑर्डर दिया था, इसका ट्रैकिंग नंबर 3 बना है, 3 लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, सारे आइटम आ गए। एरो के नीचे कर लो, इंटर मार के सेव करा लो। अभी यहाँ पर देखो बकाया नहीं दिख रहा है, क्यों कि आपने उससे ऑर्डर लिया था, सेल ऑर्डर, उसके बाद डिलीवरी नोट काट दिया, ठीक है। लेकिन सेल्स की एंट्री नहीं जब तक करोगे तब तक इसके ऊपर बकाया नहीं चढ़ेगा। तो सेल्स की एंट्री करना ज़रूरी है। सेल्स ऑर्डर लोगे, डिलीवरी नोट जब काटोगे तो उसका सेल्स एकदम मैंडेटरी है करना, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री अब यहाँ हमने कर दिया। अब पेज अब दबाओगे, इसके ऊपर देखो बकाया पूरा दिखने लगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सेल्स की एंट्री कर देना। अब जब ये पैसा देगा तो रिसीव कर लेना, ठीक है। पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में हमने समझाया कि किस तरीके से सेल्स ऑर्डर की एंट्री करेंगे, ऑर्डर का क्या क्या स्टेप होता है, परचेज ऑर्डर की एंट्री कैसे करेंगे, उसका क्या स्टेप होता है, पूरा हमने बताया है। तो जो अगर उस वीडियो को नहीं देखा, नहीं सीखा, उस वीडियो को देख लेना, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। सेव करा दिया।
22,750 इसके यहाँ बाकी हो गया, बाद में जब देगा तो लेंगे, नहीं देगा नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लैब वर्क कंप्लीट हो गया। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये सारे क्वेश्चन भी तुम्हारे दिमाग में आते जा रहे हैं ना कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसा कैसे करना होता है। तो अब एक हमने बता दिया तो एक आपको आइडिया लग गया। उसके बाद से करोगे तो फिर आपका माइंड थोड़ा सा और वर्क करेगा, जो भूलेगा भटकेगा वो दोबारा प्रैक्टिस करोगे, पूछोगे तो चीज़ों को सीखते जाओगे। ठीक है, तो जो चीज़ आपको नहीं आएगा, जो भी चीज़ पूछना है तो हम कमेंट के थ्रू आप पूछ लेना हमसे। ठीक है, तो वो चीज़ों को हम रिप्लाई दे देंगे। और लाइव क्लासेज हम डेली चलाते हैं तो लाइव क्लासेज से जोड़ देंगे, उस पर सॉल्व कर देंगे, उस पर बता देंगे। ठीक है, तो ये हमने बता दिया।